सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। इस वक्त अभी हम बड़कागांव कार्यालय में है, जेल कैंप के कार्यालय में है और हमारे साथ अभी जितने सारे अभी देख सकते हैं हमारे साथ जो साथीगण है ये जेल कैंप के कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़े कह सकते हैं कि पदाधिकारी भी हैं। और आइए हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि अभी वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है और कैसे चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि बड़कागांव विधानसभा देखा जाए तो सबसे हॉट सीट है और यहाँ की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है वो है सबसे बड़ी समस्या विस्थापन को लेकर के। और इसी के चलते आज जयराम महतो ने बड़कागांव से एक उम्मीदवार को निकाला है, चुना है। और क्या वो उम्मीदवार जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, हम यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष से जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे दें ताकि हमारे दर्शक आपको पहचान सके। सबसे पहले जसवंत जी, आपका चैनल को मेरा जोहार रहेगा और इस आपके चैनल से जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको भी मेरा तरफ से जोहार रहेगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि कैसी तैयारी आपकी चल रही है? हम लोग लगातार 3 साल से तैयारी जमीनी स्तर पर कर रहे हैं, बूथ बना रहे हैं और बूथ बनाने के बाद हमारा सिस्टम जो है वो माटी का लड़ाई का लड़ रहे हैं, हम लोग विस्थापित लड़ रहे हैं। हमारा मुद्दा रोजगार है। आप देख सकते हैं मुद्दा में हम मुद्दा के साथ हैं। हमको पता है कि हमको वोट वही करेंगे जिनके पास मुद्दा है, जिनके पास समस्या है। तो हमारा तैयारी है कि हमसे गरीब लोग हमको ज़रूर वोट करेंगे और पूरा विश्वास है कि बड़कागांव विधानसभा हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा, आपका मुकाबला किससे होने वाला है? अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े पार्टियां जो है बड़कागांव विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं, उसमें देखा जाए तो आप लोग नए हैं, अभी नया चेहरा है। लोकसभा में आए थे पर निर्दलीय के रूप में आए थे, लेकिन इस बार आपके पास सिंबल है और कुछ पहचान भी है। तो क्या इस बार आपका चुनाव, आपका टक्कर किससे होने वाला है? देखिए, सबसे पहले चुनाव तो टक्कर तो अपने आप से है। हर व्यक्ति को ये विचार करना कि धन बल मुर्गा दारू में नहीं बिकना है, जात धर्म का खेला हो रहा है उसमें नहीं बिकना है। हमारा तो टक्कर विरासत से चला आ रहा है, दोनों पार्टियों का, एनडीए और यूपीए दोनों से टक्कर है। किसी को कम नहीं कहा जा सकता क्योंकि 15 साल का शासन रहा है और एक रोशन चौधरी जी लगातार 4-5 बार हारे हुए, उनसे भी टक्कर है। वो घायल शेर भी है, उधर शेरनी भी है। हम लोग भी बड़ा शेर बन के उभरेंगे, इस बात का पूरा गारंटी है। अच्छा, बहुत सारी समस्याएं हैं बड़कागांव विधानसभा में और सबसे बड़ी समस्याएं हैं देखा जाए तो विस्थापन है और दूसरी बड़ी समस्या है यहाँ के रोजगार को लेकर के। जितने भी सारी कंपनियां अभी तक आई है, बाहर के लोग अपना अधिकार जमाए हुए बैठे हैं और यहाँ के लोग बाहर जा करके 8,000 10,000 का मजदूरी में कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। इस पर आपकी पार्टी, आपके जो विधायक होंगे, क्या वो इन सारी चीजों को, क्या यहाँ की जनता को मुक्ति दिला पाएंगे? देखिए, एकदम दिला पाएंगे क्योंकि देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जो हमारे लगातार जो विधायक रही है यार, हमारे जो सांसद रहे हैं, यहाँ के लोगों को हमेशा इग्नोर किया है। यही इग्नोर के कारण आज जेल कैंप पार्टी का उदय हुआ और उनका पहला मकसद ही है हमारा झारखंड के लोगों को मतलब अधिकार मिले, हमारा पहचान मिले, स्थानीय नीति लागू हो, नियोजन नीति लागू हो और विस्थापन नीति लागू हो। देखिए, बहुत सब खास करके बड़कागांव विश्व का सबसे बड़ा पैसा का हब है। आप देख लीजिए, आज से 4 साल पहले बड़कागांव में जब एनटीपीसी नहीं आई थी या अन्य कंपनी नहीं आई थी तो एक आध गो बैंक हुआ करता था। एक ग्रामीण बैंक था, आपका बैंक ऑफ इंडिया था। लेकिन देखिए, बड़कागांव को लूटने पिटने काटने के लिए सब देखिए सारा बैंक आ चुका है। अभी इस रोड में, हजारीबाग रोड में, हमको लगता है कि भारत का कोई ऐसा स्टार बैंक नहीं जो यहाँ नहीं है। बात रहा कि बैंक में जो पैसा आ रहा है, हम लोग को समझना चाहिए कि आखिर जो पैसा आ रहा है तो हम करेंगे क्या। यहाँ की जनता को समझना है कि हमारे पूर्वज का जो विरासत में जो मिला हुआ चीज़ था उसको हम दहा के बुहा के कहाँ चले जाएंगे, भिखमंगा बन जाएंगे अगर हम ज़मीनी स्तर पर काम करने वाला पार्टी का साथ नहीं देंगे। एनडीए का हाथ दाहिना है, यूपीए का हाथ बायां है और हमारा जेल कैंप का हाथ ऐसा रहेगा। क्योंकि ये बायां और दाहिना के चक्कर में नहीं रहना, हमको दिल से वोट करना है और वोट दे के हमको एक ऐसे प्रत्याशी, ऐसे नेता को चुनना है जो हमारे भविष्य के बारे में सोचे। लूटने पिटने और काटने वाला का साथ तो नहीं चलेंगे। आप देख लीजिए कि इससे पहले जिनका सरकार था उन्हें गुरुजी को पीटा, ये तो माँ बहन को पीटा। पिटाई खाते खाते आज हम लोग इतना पिटाई खा चुके हैं कि मेरा पहचान भी नहीं बच पा रहा है। इस पहचान को बचाने के लिए जेल कैंप कैंची छाप बहुत अच्छा है। इससे हमारा कपड़ा बनता है। कपड़ा तो कपड़ा होता है लेकिन कपड़ा का आकार कैंची देता है। इस तरह से झारखंड का सुनहरा भविष्य और सुनहरा कल लिखने के लिए कैंची तैयार है। बस हम यही कहना चाहेंगे
बड़का गांव के जनता को नहीं, पूरे झारखंड की जनता से कि भाई सोच समझ कर वोट कीजिए और पहचान बनाइए। मेरी लड़ाई पहचान से है, मेरी लड़ाई मान से है, मेरी लड़ाई सम्मान से है और पूर्वज का विरासत को बचाना है। यहाँ देखिए, अभी देखिए, अब ये बड़े बड़े नेता जयराम जी सबको बदल दिए। आज से पहले कोई स्कॉर्पियो में नहीं चढ़ता था, आज ही कल्पना दीदी चढ़ रही है। अभी दीदी बोलेंगे क्योंकि झारखंड में हम परिवार को भी दीदी बोल रहे हैं। जेबी केसेस का देन है। दादा दीदी सुन लीजिए, समझ जाइए कि जयराम महतो का परिवर्तन है। संस्कृति तो अभी हम लोग सारना धर्म का जो लोग ढोंगा पीट पीट के बोलता है कि हम सारना धर्म लाएंगे, हम पूछना चाहते हैं 20 साल में आज से पहले कब उन्होंने जितिया मनाया, कब उन्होंने कर्मा मनाया, कब यहाँ की जो भाषा संस्कृति को किसी ने बचाया नहीं। देखिए, आज से 3 साल पहले किसी को अगर हम खोरठा भाषा से भौजी बोलते थे या दीदी बोलते थे तो चिढ़ आता था, लेकिन आज यही बात बोल के हम सभी को गर्व आता है कि झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति का कमाल है। और इस यही कमाल तो देखिए, मोदी जी भी कर्मा मनाने आ रहे हैं, कितना अच्छा बात है। और हमको पूरा गारंटी है कि अब सरना धर्म अगर कोई लाने में अगर सबसे बड़ा अहम भूमिका रहेगा तो जेल कैंप पार्टी का है। इन्होंने भाषा को बदल दिया, इन्होंने संस्कार को बदल दिया और ये संस्कृति को भी बदल देगा। मेरा पूरा भरोसा है कि अगर जेल कैंप झारखंड में बहुमत सरकार आए या ना आए, लेकिन आप देख लीजिए दादा, आप भी तो कवर करते हैं, कितना बड़ा बड़ा प्रोग्राम में लोग आ रहा है, झारखंड के त्योहारों को समझ रहा है, झारखंड के लोगों को समझ रहा है। अभी जो मोदी जी भी सुने कि कुछ बात जो मैनिफेस्टो ला रहा है, तो आपको देखिएगा कि जयराम दा जो बात उठाया है उसी मुद्दा में 1-2 को घुसा दिया है, मतलब वो घुसने का प्रयास कर रहा है। तो हम लोग जनता को समझना है, इमोशनल के साथ नहीं, हम लोग काम के साथ जाएंगे। और हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि आपका जिम्मेवारी है कि आपका एक वोट झारखंड का इतिहास रचेगा और एक वोट आपको झारखंड का इतिहास को उजाड़ेगा। आपको सोचना है मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे दादा साहब, कि आप झारखंड को बसाने के लिए वोट दे रहे हैं या आप झारखंड को उजाड़ने के लिए वोट दे रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मेरा भरोसा है कि आज लोग भगवान से ज़्यादा तो नहीं कह सकते, माँ बाप के बाद अगर कोई वोटर और गरीब को विश्वास है तो वो जयराम दा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।